बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हमारे साथ बैठे हैं प्रोफेसर नेमतुल्ला साहब, GPGC कॉलेज करक के। इनसे हम जानेंगे, अप्रैल में चूंकि इम्तहानात शुरू हो रहे हैं 9-10 क्लास के, नकल उरूज पर है, ज़िला करक का मुस्तकबिल तबाही की तरफ गामजन है। कोहाट बोर्ड के इसमें क्या कितनी मुदाखलत है, कितनी दिलचस्पी है नकल की फ़रोग़ में, ये सारे सवालात हम पूछेंगे प्रोफेसर साहब से। प्रोफेसर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रोफेसर साहब, अप्रैल में 9-10 के एग्ज़ाम शुरू हैं। कोहाट बोर्ड में प्राइवेट स्कूलों ने अभी से बसेरे डाल दिए हैं, पड़ाव डाल दिए हैं। हालों की खरीदो फरोख्त के लिए काफ़ी कोशिशें जारी हैं। हत्ता कि कोहाट बोर्ड के चेयरमैन भी वहाँ प्राइवेट स्कूलों की मर्ज़ी से अभी पोस्ट होते हैं। क्या वजह है? हम बार बार, बबरक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम बार बार ये बात कहते हैं कि जब आप तालीम को कारोबार बनाएंगे तो कारोबार को बढ़ाने के लिए अब हलाल और हराम का तस्वर तो ख़त्म हो चुका है, तो आप जो भी तरीका आपको मुनासिब नज़र आया आप इस्तेमाल करेंगे। तो यह हमारे इलाकों में भी, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा इंक्लूडिंग, मैं पाकिस्तान की बात करूँगा, पाकिस्तान भर में तालीम जो है कारोबार बन चुका है। बड़े बड़े आइकान, इलाइट, बेकन हाउस के नाम से, इस तरह के बहुत से नामों से, कैद आज़म, ये इलाइट, ये तमाम स्कूल जो है कारोबारी सेंटर है। अब करक में कारोबार का रुझान इस तरफ है कि जितने आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे तो आपका कारोबार ऊपर चलेगा। इसमें गुनाहगार हम सब हैं, वालिदैन भी गुनाहगार है, क्योंकि उस स्कूल को बच्चे भेजेंगे जहाँ नकल ज़्यादा होगा। अगर वालिदैन ये बात कह दे कि हमने नकल नहीं करवाना तो डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा। बोर्ड से ज़्यादा मुझे गुनाहगार वो उस्ताद नज़र आता है जिसकी इम्तिहानी हाल में ड्यूटी होती है बहुत कम लालच पे, एक खुशामदी बात पे या फार्मी चिकन के 2-3 पीसेस पे वो बिक जाता है, और आखिर में उसको 1000 रुपए का जो एक लो क्वालिटी का काटन का सूट होता है 1-2 मिलते हैं, लेकिन वो इस मुआवजे पर भी वो कौम की तबाही करते हैं। तो हम इस दफ़ा स्कूलों से ज़्यादा उन असातिज़ा को टारगेट करेंगे जिनकी इम्तिहानी हाल में ड्यूटी होते हैं, उनको खुदा से भी डराएंगे और इसके साथ साथ हुकूमत से भी दरख्वास्त करेंगे कि इस दफ़ा जो भी टीचर इस किस्म के मामला, हम पहले से जानते हैं कि उनका कोशिश ठीक है वो करती है, लेकिन इस तरह नहीं करती कि जिस तरह करने चाहिए। कुछ स्कूल्स उनके बगल बच्चे होते हैं उन स्कूल को और उनको सपोर्ट करती है। अब देखते हैं कि इस दफ़ा उसका एक अहम पोस्ट भी है कि सरकारी स्कूल की और रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्टर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन है, जितनी भी सरकारी स्कूल्स है उनके ज़ेर साया है, और ये सरकारी स्कूल ख़त्म हो रहे हैं। हुकूमत इस बात की भी अभी कल और परसों के अखबारात में आया था कि तालीमी कारकर्दगी मायूसकुन होने की वजह से सरकारी स्कूलों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले किया जा रहा है। अब ये कौन कर रहा है? ये वो सरकारी स्कूल की टीचर्स कर रहे हैं, ये इसकी जिम्मेदार है जिनकी ड्यूटियां लगती है। बिलीव मी, तालीमी रुझान जो है ये सरकारी स्कूलों का और कॉलेजेस का बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल, लेकिन इस गुनाह में हम सब गुनाहगार हैं, हम शरीकी जुर्म है। इसमें हम अपने आप पर कोई पर्दा नहीं रख सकते कि इसमें मैं नहीं गुनाहगार, सिर्फ बोर्ड की चेयरमैन और कंट्रोलर गुनाहगार है। मिक्स हाल कि प्राइवेट स्कूल मुखालफत क्यों करते हैं? जो ही गवर्नमेंट ने मिक्स हाल का ऐलान किया कि इस दफ़ा इम्तहानात मिक्स हाल में, वो प्राइवेट स्कूल के जितने भी मालिकान हैं, जितने भी एसोसिएशन हैं, सारे पहुंच गए डायरेक्टर एजुकेशन के पास और वो मसले को वहाँ पे रुकवा दिया। क्या वजह? अच्छा, ये मिक्स हाल की जो प्रपोजल थी ये हमने दी थी, चीफ सेक्रेटरी को लेटर भेजे थे, चीफ मिनिस्टर को लेटर भेजे थे, और उस चीफ सेक्रेटरी ने हमारे लेटर को बुनियाद बनाकर सारे बोर्ड्स को भेजी थी कि ये जो प्रपोजल है जहाँ तक मुमकिन हो इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। उसकी अप्रूवल चीफ सेक्रेटरी ने भी अप्रूवल दी थी, इसी चीफ सेक्रेटरी ने, और बहुत हम खुश थे कि इस दफ़ा शायद कुछ थोड़ा बहुत सिस्टम बेहतर हो जाए, क्योंकि जब सेंस ऑफ ओनरशिप एक स्कूल की नहीं होगी तो सब स्कूलों के बच्चे एक साथ होंगे और हाल भी सरकारी स्कूलों में होंगे, कॉलेजेस में होंगे, तो शायद कुछ निज़ाम बेहतर हो जाए। और कोहाट बोर्ड में पिछले 2 हफ्ते में इन पर 2 मीटिंग्स भी हुई है, सारा प्लान भी रखा गया कि क्लस्टर नंबर 1 होगा, क्लस्टर 2 होगा, क्लस्टर 3 होगा, हर इलाके के 2-2, 3-3 किलोमीटर में मिक्स्ड हाल होंगे। लेकिन अभी हदशा है
کہ یہ مکس ہال جو ہے، کیونکہ لوگ مبارکباد دے رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ ختم ہو گیا ہے. اب مکس ہال ختم ہو گیا، اس میں مبارکباد کی کیا تک بنتی ہے کہ پرائیویٹ اسکول والے یا بہت سے ہمارے دوسرے احباب ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں کہ پرائیویٹ مکس ہال ختم ہو گیا. کیا وجہ؟ مکس ہال حدشہ ہے کہ اس سال نہیں مخالفت کر کیوں رہے ہیں مکس ہال کی؟ اس طرح نقل نہیں ہو سکی. جی. دوسری بات کیا وجہ ہے کہ جتنے بھی پرائیویٹ اسکول ہیں، ہم نے جتنے بھی پنجاب میں دیکھے ہیں یا دوسرے صوبوں میں دیکھے ہیں پرائیویٹ اسکول، یا خیبر پختونخوا کے دوسرے اضلاع میں دیکھے ہیں، وہاں پر جو فیس جمع کرنے کا طریقہ کار ہے وہ بینک سے ریلیٹڈ ہے. باقاعدہ بینک میں وہ اس کی فیسیں جمع ہوتی ہیں. اپنے آپ کو ٹیکس سے بچانے کے لیے یہاں یہ لوگ بینک میں فیس نہیں جمع کرتے. دو باتیں آپ کی اس ویڈیو کی تواسط سے میں حکومت پاکستان خیبر پختونخوا سے بھی گزارش کرتا ہوں. ہم نے پی ایس آر اے کے ساتھ بہت سے میٹنگز کیے، 2-3 میٹنگز کیے، ان کے ساتھ کرسپونڈنس بھی کی اسی بابت. اس میں سب سے بڑا مسئلہ پی ایس آر اے کا ہے. پی ایس آر اے اگر ایکٹیو ہو جائے، بلیو میں یہ سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ وہ ریگولیٹری باڈی ہے. بڑے بڑے تنخواہیں لے رہے ہیں، بہت سے کام کر رہے ہیں، بہت ان کو حکومت کی مراد بھی حاصل ہے. بہت پی ایم ایس کی گریڈ 20 کے آفیسر اس کو لیڈ کر رہی ہے. ایک سکول میں 10 کمرے ہیں، 10 کمروں یا 5 کمروں یا 8 کمروں کے مارکیٹ کے اندر سکول کو کس طرح 1000 بچے ہو ایڈمٹ دینے کی وہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. ان کا نقشہ نہیں ہوتا. 2-2 ہزار بچے ان کے پاس انرول ہوتے ہیں. فزیکلی پاسبل بھی نہیں کہ 10 کمروں میں آپ 20 کمروں میں آپ 2000 بچے کیسے اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. لیکن ان کی فرسٹ ایئر کی، سیکنڈ ایئر کی بہت سے اسکولوں کی، کالجز کی جو انرولمنٹ ہے بورڈ کے ساتھ، وہ 2000 سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، 800,000 سے زیادہ ہو جاتی ہے. اور آپ کا باقی اسکول کے جو بچے ہیں 5, 6, 7, 8 کے، اگر اس کو انکلوڈ کر لیں تو یہ 3-4 ہزار تعداد بنتا ہے. اب 20 کمروں میں 4000 تعداد کس طرح آپ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں؟ کچھ اسکول کے تو کے تک سیکشن ہے. اب کے تک آپ کے سیکشن ہے تو پھر آپ کس طرح اس کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں؟ پی ایس آر اے اگر زندہ ہو جائے تھوڑا بہت تو یہ پی ایس آر اے گورنمنٹ خیبر پختونخوا کے ماتحت نہیں ہے. ماتحت ہے نا، ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کا ذیلی ادارہ ہے. پھر یہ کیوں مطلب ہے یہ اس کو کنٹرول نہیں کرتی؟ کیوں کنٹرول کرے؟ جب آپ کمائیں گے مجھے بھی دیں گے. واضح ہو گئی آپ کی، جو آپ کا موقف واضح ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ باہر کے صوبوں سے، پنجاب، بلوچستان اور سندھ سے ضلع کرک میں امتحان کے لیے لوگ کیوں آنا پسند کرتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ؟ یہاں تعلیم اچھی ہے. شہد جو ہے نا، ہم نے سنا تھا کہ کرک میں بیر کے درخت ہے، تو باہر بہت سے شہد کی جو چھوٹی چھوٹی کاروباری ہے وہ کرک میں بصیرہ ڈال دیتے ہیں کہ کرک کا شہد جو ہے بہت مشہور ہے. تو یہ نقل جو ہے یہ کرک کی شہد ہے. واکینڈ سے بھی ایجنسیز والے آتے ہیں اور بکر سے بھی آتے ہیں، میاں والی سے بھی آتے ہیں. جہاں شہد ہوگی وہاں مکیا ہوگی، وہاں آپ کا کاروبار بھی بنے گا. تو یہ بہت بڑا نقصان ہماری بے عزتی بھی کر رہے ہیں ہمارے علاقے کی، کہ ہم جب امتحان کے دنوں میں کاش یہ بچے ہمارے تعلیمی معیار کے لیے آتے، یہاں پڑھتے، سال بھر ہم اس کو ہاسٹل میں ٹھہراتے، ان کی لاڈ اٹھاتے، لیکن یہ صرف امتحانی دنوں میں آتے ہیں. تو شاید وہ شہد والی بات ہے کہ شہد یہاں زیادہ ہے. پہلے لوگ سندھ مشہور تھا نقل کے لیے، وہاں سے جعلی ڈگریاں اور زیادہ نمبر، لوگ یہاں خیبر پختونخوا سے سندھ جاتے تھے بالکل تعلیم کے لیے. اور ایج کے لوگ سب کے سب سندھ اور ابھی ضلع کرک نے بہت ترقی کر لی ہے نقل کے حوالے سے. یہ ہمارے ضلع کی بدنامی نہیں؟ یہ اس کو بدنامی نہیں سمجھتے نا. آپ کے جتنی بھی سیاسی عمائدین ہیں، سیاسی عمائدین، وہ اکثر ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ ان سکولوں کی دیکھیں، ان کے افتتاحی تقریب کو دیکھیں تو کوئی سیاستدان ہوتا ہے ان کا، اس کو سپورٹ بھی کرتا ہے. ان کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ کس قسم کا کاروبار کہتے ہیں، لیکن اس تقریر میں ان کو صرف تعریفیں کرتے ہیں. ان کو یہ نہیں تائید نہیں کرتے، یہ تاکید نہیں کرتے کہ خدا را اپنے بچوں پر رحم کا اور ہمارے بچوں کی اس مستقبل سے نہ کھلو، بلکہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی تصویریں نکالتے ہیں. ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز ان کی تقریبات میں جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کون، ہمارے جو نئے ایم پی ایز ایم این ایز منسٹرز وغیرہ ہیں، ان کے ساتھ کون گھومتے ہیں؟ یہ پرائیویٹ اسکول ہی والے گھومتے ہیں نا. بالکل جی. یہ سیاسی گیم ہے. جو میکس ہال کی فیصلہ بھی ہو چکا ہے، اب یہ فیصلہ تبدیل ہو رہا ہے. کس کے ماں پر ہو رہا ہے؟ میں نے کیا ہے یا آپ نے کیا ہے؟ نہیں، سیاسی لوگ ہی کرتے ہیں نا فیصلہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چرس، افیم، آئس اور قتل و غارت، معاشرے کی تباہی
में नकल और चरस, नशा, चोरी डकैती, इनका ये बैलेंस सब एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ एक जैसे समझते हैं कि इदारों में हैरेसमेंट के वाकयात बढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी, कॉलेजेस में भी, पंजाब में भी। कल भी एक जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर की एक वीडियो ट्विटर पर गर्दिश कर रही थी, जब एक बच्ची एक टीचर को मार रही थी। ये वाकयात क्यों हो रहे हैं हमारे इलाकों में? वो कहते हैं मार नहीं प्यार। मार नहीं प्यार। टीचर को स्टूडेंट मार रही थी, स्टूडेंट मार रही थी टीचर को। मीडिया पर भी चला, डिजिटल मीडिया पर भी चला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चला। मैंने इस मीडिया पर कल एक दो व्लॉग भी देखे। जब आपके 1000 मार्क्स आएंगे नकल पे, आपकी बच्ची की, आपकी बेटी की, मेडिकल कॉलेज में उसको दाखिला नहीं मिल पाता, कॉलेजेस में आते हैं, इसके वो बच्ची, रोकथाम के लिए क्या तदबीर इसकी होनी बच्ची, उस बच्ची की जब 1000 प्लस मार्क्स आ जाते हैं और वो बच्ची यहाँ पढ़ने के काबिल नहीं होती, तो उस नाजायज तरीकों को यहाँ भी इस्तेमाल कर ली। अली अमीन गंडापुर साहब ने करप्शन के खिलाफ ऐलान आप जंग कर देखते हैं दिया, ना, ऐलान इसका जंग ऐलान- कर दिया करप्शन के। तो ये भी एक करप्शन है। करप्शन आप उसको नकल की रोकथाम के लिए, इस नासूर की रोकथाम के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? करप्शन आप देखते हैं ना कि कितने सिलसिले तालीमी हैं। करप्शन, तालीमी करप्शन नहीं, ये तालीमी गुनाह कबीरा है। अब देखते हैं ना कि मैट्रिक के इम्तिहान आएंगे, सिर्फ एक बात कर ले कि वो अपने डीओस को, अब डीओस भी कितने फेयर है ये भी देखते हैं ना कि वो भी सारे इसी माशरे के हिस्से हैं, वो भी गंदे के गंदे। एक कमेटी बना दे, डिप्टी कमिश्नर को इन्वॉल्व कर ले, नोटेबल्स को इन्वॉल्व कर दे, उन लोगों को इन्वॉल्व कर ले जो दिल से चाहते हैं कि नकल खत्म हो, मीडिया को इन्वॉल्व कर ले, और जो टीचर नकल देते हुए इन्वॉल्व पाए जाए उनको 10 टीचर को सजा दे, और जिस बोर्ड के इन्वॉल्वमेंट नजर आए उन बोर्ड के चेयरमैन और कंट्रोलर को जरा लिंक कर दे, उस पर टांग दे। हाल मैक्स के बारे में क्या कहेंगे? मैक्स हाल तो एक अच्छा सोल्यूशन था, हमने पेश किया था, हमने इसको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? प्राइवेट स्कूलों की फीसें बैंक के थ्रू जमा होनी चाहिए कि नहीं? अगर हुकूमत मेरी तनख्वाह से 15-20 हजार टैक्स ले सकती है, मैं मंथली मेरी तनख्वाह से 20,000-15,000 के करीब इनकम टैक्स कट सकता है, तो हर कारोबारी के तनख्वाह से कट सकता है, तो कारोबार क्यों टैक्स ना दे? प्राइवेट स्कूलों में जो इम्तिहानी अमला होता है उनको पुलिस की सिक्योरिटी भी नहीं होती, और उसी वजह से भी ज्यादा मीडिया तो को भी रसाई नहीं होती। मीडिया हर जगह रसाई कर सकता है, तो यह भी कर ले। किसने रोका है उसको? कौन रोक सकता है? मीडिया को कौन रोक सकता है? लेकिन यहाँ तो मीडिया वाली भी खुद स्कूलों के पेरोल पे होते हैं। हर 2-3 मीडिया वाले बड़े जो इदारे हैं, जिनके अखबारात है, जिनके मीडिया है, उनकी सालाना कंटेक्ट है उनके साथ, तो वो तो नहीं करते, वो नहीं कर सकते। लेकिन अगर हुकूमत करना चाहे तो हुकूमत सब कुछ कर सकती है। वालिदैन का भी इसमें बड़ा अहम रोल है। वालिदैन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस रोकथाम के लिए? और सबसे नई क्लासों के दाखिले सरकारी स्कूलों में क्या लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, इस हवाले से? सरकारी स्कूल तो बेहतर है, लेकिन वहाँ मसला यह है कि वहाँ वालिदैन ये गिला करते हैं कि यहाँ मार्क्स नहीं आते। जब आप वहाँ नकल कम करेंगे, डेफिनेटली खुद से नहीं कर सकता, मैं भी एक वालिद हूँ, खुद से नहीं कर सकता, क्योंकि आगे एडमिशन में बच्चों की मार्क्स भी जरूरी है। लेकिन अगर हम नकल को कम कर दे तो सारा मेयार एक जैसा हो जाएगा, जिन फिर खुद बहुत ये इस तरफ आ जाएगी। एक और बात भी मैं आपसे आपकी वसातत से करना चाहता हूँ। वालिदैन से गुजारिश है, खुदारा अपने बच्चों पर रहम कालिएगा। कोई आपको मुबारकबाद दे कि आपके बच्चे ने 1030 1040 मार्क्स लिए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। जब आपका आगे का ये बच्चे जो है आगे नहीं चल सकता है, किसी के बाद BS में फेल हो जाता है, उनके पेपर्स आ जाते हैं, तो फिर सारा निज़ाम ही खत्म हो जाता है। तो ये मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उनकी काबिलियत इंपॉर्टेंट है। अपने बच्चों को इस वबा से दूर कीजिएगा। हो सकता है कि आपके बच्चे नकल के बगैर 50-60 नंबर उसके कम आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। 50-60 कम हो, लोग आप पर तनकीद भी कर दे कि आपके बच्चे के नंबर कम आए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके असल हो। और इस ज़िले को अगर बचाना है तो आपकी दफ़ा हुकूमत ने भी सीरियसली अपने इलेक्टेड MPs MNAs से भी गुजारिश है कि वो भी इस वबा के ख़त्म करने में उनका जो किरदार है वो किरदार अदा करना चाहिए, न कि इनको सपोर्ट करने का। जी, ये थे प्रोफेसर नेमतुल्ला साहब, जो GPGC करक के प्रोफेसर हैं। इनकी जो सजेशन थी तालीम की तरक्की के लिए, नकल की रोकथाम के लिए, वो आपने इन्हीं की ज़बानी सुनी।
اور جو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے والدین سے اور گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا سے، وہ بھی آپ نے سنی۔ گاہے بگاہے ہم ان کی خدمات لیتے رہیں گے نقل کی روک تھام کے لیے، اور کوشش کریں گے کہ ہمارا ضلع اس حالت میں ان کی جو تعلیمی معیار تھا جو 1990 سے پہلے تھا اسی طرف دوبارہ آ جائے۔ بہت شکریہ۔